प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। और हमारा ये विश्वास है कि पवित्र वचन के इन गहरे भेदों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। तो चलिए विश्वास के साथ इस पवित्र वचन को सुने और अपनी आशीष को ग्रहण करें। आज का वचन, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन नहम्याह 2 अध्याय उसके 4 और 5 वचन में लिखा है, राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है 2 तरह की प्रार्थना है। जैसे कि परमेश्वर उन चीजों के नाम लेता है जैसे कि वह है। जिस तरह की आप सुबह उठकर बोल सकते हैं कि मैं बहुत आशीषित होने जा रहा हूं, मैं एक अभिषिक्त विश्वासी हूं, एक अभिषिक्त परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर का प्रिय हूं, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, आपके मुंह के शब्द आपको बढ़ाएंगे, जो नहीं है वह हो जाएगा। अगर आप अपने मुंह से कहेंगे, परमेश्वर ने कहा कि आपको वह बोलना है जो बातें नहीं है। आज सारे अधिकारों के साथ प्रार्थना कौन कर सकता है? जो परमेश्वर के साथ गहरे संबंधों में है। बिना परमेश्वर के साथ संबंध के अगर आप शैतान को डांटते हैं तो वह आपकी बात को नहीं सुनता। जब सिकवा के 7 बेटों ने दुष्ट आत्मा को डांट कर बोला कि हे दुष्ट आत्मा, उसी यीशु मसीह के नाम से जिसका नाम पौलुस लेता है, निकल जा। उस दुष्ट आत्मा ने कहा कि हम यीशु मसीह को जानते हैं और पौलुस को भी पहचानते हैं, लेकिन तू कौन? शैतान को ये मालूम है कि आपके अधिकार की प्रार्थना किसी भी काम की नहीं है जब तक आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है। फिर एक तरह से जादू टोना है। जैसे अन्य जाति लोग ये सोचते हैं कि अगर हम इस चीज को पढ़ेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। जब आप नहम्याह के बारे में पढ़ते हैं तो नहम्याह को जब यरूशलेम जाना था तो उसे पता था कि उसे यरूशलेम की शहरपनाह को बनाना है, उसके जले फाटकों को बनाना है, क्योंकि यहोवा के शहर की महिमा खत्म हो चुकी है। तो उसका मुंह उदास सा था। और जब वह राजा के सामने गया तो राजा ने पूछा, तू उदास क्यों है? पहले कभी तो तू उदास नहीं रहा। तब राजा ने पूछा, फिर तो क्या मांगता है? तब नहम्याह ने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, मेरी पुरखाओं की कब्रें उजाड़ पड़ी हैं, मुझे उस नगर में भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। उस समय नहम्याह का सारा ध्यान परमेश्वर की ओर था कि वह अंदर आत्मा में परमेश्वर से बातें करता था कि परमेश्वर, जब मैं मांगू तो राजा मान जाए। उसके दिल दिमाग पर अपना अधिकार कर, जब मैं मांगू तो तेरा अनुग्रह मुझ पर आए। नहम्याह की प्रार्थना इस कारण सुनी गई क्योंकि वह परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। आज कौन है जिसकी बात को शैतान भी सुनता है और लोग भी सुनते हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना करके आया है? नहम्याह ने ये नहीं सोचा कि मैं तो राजा का पियाऊ हूं, मेरी तो बात राजा सुनेगा, लेकिन हो सकता है कि उतना अनुग्रह उस पर ना करता जितना राजा को देना चाहिए था। इसीलिए नहम्याह का इस बात पर ध्यान था कि मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरा आशीष का सूत्र परमेश्वर ही है। वह अपने दिल से परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। इसीलिए मेरे प्रियो, जब तक आप अपने आप को अंदर से पवित्र नहीं कर लेते, तब तक आप परमेश्वर से नहीं जुड़ सकते। और जब तक परमेश्वर से जुड़ नहीं जाते, तब तक शैतान आपकी नहीं सुनता। इसीलिए आपको नशों को, व्यभिचार को छोड़ना होगा, अपने ऊपर से धूल को झाड़ना होगा, तब आप अधिकार से प्रार्थना कर पाएंगे। आमीन। प्रार्थना। आइए हम मिलकर इस सामर्थी प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मैं अपना ध्यान आपकी ओर लगाऊंगी और अपने संबंध को आपके साथ मजबूत करूंगी। आप मुझे अनुग्रह दें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे।
सब कुछ है मसीह की।